आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सैयद मुबशर रफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया CDF के रहनुमा खतूत में इस्लाहात का ऐलान। मुतअद्दिद वफूद और अहम शख्सियात की राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले कौमी एकता दिवस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से तकरीबात का इनेकाद जारी। और स्ट्रोक बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन आज। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ हलकों में मकामी तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में अहम इस्लाहात का ऐलान किया है। आज कानून साज असम्बली में वक्फ़े सिफर के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत CDF रहनुमा खतूत को MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तर्ज पर लाने का इरादा रखती है ताकि MLAs भी अपने हलकों में मुख्तलिफ तरक्याती काम हाथ में ले सकें। Honorable MLAs can recommend works for power development infrastructure without any upper ceiling, which was earlier rupees 50 lakh. Ceiling of rupees 10 lakhs for installation of solar lights has been withdrawn. Under health sector, purchase of wheelchairs, tricycles, manual and motorized electric scooties is now permissible. In light of the recent devastating floods and in recognition of the critical role of Honorable MLAs in facilitating the construction and repair of houses, a one-time relaxation has been given to utilize CDF funds up to 50 lakhs for calamity-affected families for the current financial year and financial year 26-27. नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज कानून साज असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान अल्ताफ़ अहमद वानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहलगाम आड़ू सड़क पर बहाली का काम जारी है और इसे इस साल दिसंबर महीने के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना ईतो ने रियाज अहमद खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत दूर उफ्तादा इलाकों में आंगनवाड़ी मराकज़ कायम करने के क्राइटेरिया में नरमी करने का मामला मरकजी सरकार के साथ उठाएगी। खेल कूद के वज़ीर सतीश शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले ऐवान में चौधरी विक्रम रंधावा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू सूबे के बाहू हलके में 81 गार्डन्स और पार्क्स कायम की गई हैं। इस मौके पर सतीश कुमार शर्मा और नरिंदर सिंह ने जिमनात उभारे। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने हिलाल अकबर लोन के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को जानकारी दी कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में मौजूदा इरीगेशन कम डिवाटरिंग स्कीम को जदीदियत से हमकिनार कराने का इरादा रखती है। समाजी बहबूद की वजीर सकीना ईतो ने वजीर आला के बदले असम्बली में तारिक हमीद करा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शहरी श्रीनगर में अमृत दौम के तहत 18 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनमें शालटेंग हल्के के 4 प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इस मौके पर मुबारक गुल ने ज़िमनी सवाल पूछा। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने शबीर अहमद कुले के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 2 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में पैनल शुदा एजेंसियों की तरफ से 15.5 लाख मेवा पौधे दरामद किए गए। दरियासना जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने से मुतलिक MLA निजामुद्दीन भट्ट की तरफ से पेश की गई करारदाद को मंजूर किया। इस मौके पर RS पठानिया, मीर सैफुल्ला, सज्जाद शाहीन, नरिंदर सिंह रैना, नज़ीर अहमद खान, शमीम फिरदौस, शब्बीर अहमद कुले, अल्ताफ़ अहमद वानी और एजाज अहमद जान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज कानून साज असम्बली में कामगारों के रोजगार और उनकी सर्विस से मुतलिक एक बिल पेश किया। देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज ऐवान में जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में तरमीम से मुतलिक बिल पेश किया। बॉलीवुड अदाकार मुकेश ऋषि ने आज जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कार्रवाई का मुशाहिदा किया। असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने उनका इस्तकबाल किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब के सदर सरदार हरजिंदर सिंह धामी की क़यादत में एक सिख डेलीगेशन के अलावा श्रीमान महंत मंजीत सिंह ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफ्द ने LG के साथ गुरुद्वारा मटन साहिब में 15 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के सिलसिले में मुनक़द होने वाले नगर कीर्तन की तैयारियों पर तबादले ख्याल किया। श्री कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट के सदर महंत रोहित शास्त्री और ट्रस्टी RK छिब्बर ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। उन्होंने संस्कृत जबान को फरोग देने से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल किया।
31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले कौमी एकता दिवस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में पुलिस के एहतमाम से पेशगी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। हमारी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, त्योहारों और रिवायात की अपनी खुशबू है। यही तनव्वु भारत की रूह है। इस तनव्वु को एक धागे में पिरोया एक दूरंदेश रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज उसी यकजहती के जज्बे को आगे बढ़ाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो हमारी आत्मा का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सरदार पटेल की 150वीं सालगिरह के मौके पर आइए अपने जिले में होने वाली रन फॉर यूनिटी में ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजीद मजबूत बनाएं। आज कश्मीर सूबे में पुलिस के एहतमाम से एकता दिवस की मुनासबत से तकरीबात और प्रोग्राम मुनक़द हुई। अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल, कुलगाम और बांडीपोरा अजला में मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारनामों से मुतलिक बेदारी प्रोग्राम, जामिया, सफाई मुहिमात, मजमून नवीसी और तमद्दुनी प्रोग्रामों के अलावा खेल मुकाबले मुनक़द किए गए। उधर जम्मू सूबे के उधमपुर, सांबा, कठुआ, राजौरी, रामबन, डोडा और रियासी अजला के कई पुलिस थानों में प्रोग्राम मुनक़द हुए, जिनमें कई स्कूली बच्चों को पुलिस के फराइज और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। वाज़ेह रहे कि 31 अक्टूबर को कौमी यकजहती दिन के मौके पर रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया जा रहा है। पूरे मुल्क के साथ साथ इन दिनों जम्मू कश्मीर में भी विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के दौरान समाज को रिश्वतखोरी से पाक करने और मुख्तलिफ सतहों पर कामकाज में शफाफियत और जवाबदेही लाने से मुतल्लिक इक़दामात को उजागर किया जाता है। भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर देता है। कभी किसी ने कहा था, अगर देश बदलना है तो पहले खुद को बदलो। India has billion people. Billion people live in 200 million houses. Out of 200 million houses, 60 million houses are corrupt. Imagine there is a corrupt father in a home. The children brigade, youth brigade has to change their parents. तो आइए हम सब परिवर्तन की शुरुआत खुद से करें, क्योंकि जब ईमानदारी आदत बन जाए तब भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं बचेगी। विजिलेंस, our shared responsibility. विजिलेंस हफ्ते के सिलसिले में पेश है एंटी करप्शन ब्यूरो का ये पैगाम। भ्रष्टाचार है एक बीमारी, ईमानदारी है शक्ति हमारी। सब मिलकर कसम खाएं, भ्रष्टाचार को दूर भगाएं। क्योंकि भ्रष्टाचार देश की उन्नति को रोक देता है और ईमानदारी से ही बढ़ेगा विकास का रास्ता। तो आज ही जुड़े एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू एंड कश्मीर के साथ और अपने फोन पर डाउनलोड करें सतर्क नागरिक ऐप, जहां पर आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक ईमानदार समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। या फिर किसी भी शिकायत के लिए विजिट करें acb.jk.gov.in या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-7152 पर। विजिलेंस बेदारी हफ्ते के सिलसिले में आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में एक खसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसएसपी डॉक्टर जहूर अहमद वानी इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। एनआईटी श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया ने अपने पैगाम में इस हफ्ते की अहमियत को उजागर किया। इस हफ्ते के सिलसिले में एसीबी की तरफ से हंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में सरकारी अफसरों, एहलकारों और आम लोगों ने शिरकत की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
آج سٹروک بیماری سے متعلق بیداری پیدا کرنے کا عالمی دن ہے۔ آج کے دن اس بیماری کی بنیادی وجوہات، علاج، معالجے اور اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج جموں کشمیر میں کئی بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ سپر اسپیشلٹی اسپتال شرین باغ سری نگر کے نیورولوجی شعبے کی طرف سے آج سری نگر میں دریائی جہلم کے کنارے واکاتھون کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جی ایم سی سری نگر کی پرنسپل ڈاکٹر عفت حسن شاہ نے ہمارے نمائندے سہیل بھٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، بیسکلی اسٹروک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اسٹروک ہے، اس میں کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں تھرو دس واکاتھون دیٹ اسٹروک از پریونٹیبل اینڈ اٹس ٹریٹیبل، بٹ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا وارننگ سائنس ہیں۔ اسٹروک کی سب سے کامن کازز ہیں انڈر لائن ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ڈسلیپیڈیمیا۔ اف یو چینج ماڈیفائی لائف اسٹائل تو انسٹنس آف اسٹروک ول بی لیس۔ اس دن کی مناسبت سے اسکمز سورا کے نیورولوجی شعبے کی طرف سے بھی آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے اسکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی، جموں کشمیر بینک کے سی ای او اور ایم ڈی امیتاؤ چیٹرجی، جو اس تقریب پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، ڈین میڈیکل فیکلٹی اسکمز پروفیسر جی ایم گلزار اور اسکمز میں شعبہ نیورولوجی کے سربراہ اور پروفیسر ڈاکٹر رؤف آسمی نے بھی خطاب کیا۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر رؤف آسمی نے کہا، جب بھی کسی مریض کو فالج کا اٹیک آئے گا تو ان کو امیڈیٹلی کسی بھی ٹرشری کیئر سینٹر کا رخ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے شہر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایسے ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے۔ کچھ اور ٹریٹمنٹ جو ایڈوانس ٹریٹمنٹس ہے، اس میں وہ ٹائملی اس مریض کو ملنی چاہیے۔ بہت بزی آج کل لائف اسٹائل چل رہا ہے، تو اگر ہم خالی 30 منٹس کا واک ڈیلی 5 days اے ویک کریں تو اٹ ول گو اے لانگ وے ٹو پریونٹ لاٹ آف کارڈیوواسکولر ایز ویل ایز سیربروواسکولر ڈیزیز، دیئر بائی کہ ہارٹ اٹیکس، برین اٹیکس، یہ سارے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ سبزی یا سلاد یا فروٹس کا استعمال کریں، اس سے رسک اس کے کم ہو سکتے ہیں۔ اسموکنگ بالکل بند کر لیں۔ انوائرمنٹل فیکٹرز ہے جس میں ایئر پولوشن ہے، ایکسیس آف سالٹ انٹیک، یہ سارا کم کر لیں تو اس سے اسٹروک کی انسیڈنس کافی کم ہو سکتی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے آج گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن سری نگر میں مصنوعی ذہانت کو تعلیم کے ساتھ مربوط کرنے کے موضوع پر منعقدہ 2 روزہ قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ تعلیمی نظام کو تیزی سے بدلتے ہوئے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اعلیٰ تعلیم شانت منو، کلسٹر یونیورسٹی سری نگر کے وائس چانسلر پروفیسر محمد مبین اور دیگر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے فیلڈ آفس سری نگر کی طرف سے آج سید مہدی میموریل آڈیٹوریم کرگل میں ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ سی بی سی سری نگر کے فیلڈ پبلسٹی آفیسر نصیر احمد راتھر نے اس موقع پر کہا کہ بیورو جموں کشمیر اور لداخ میں اس طرح کی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کا وعدہ بند ہے۔ ان پروگراموں کو چلانے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ماحولیاتی تحفظ، نیو کرمنل لاز، ویجیلنس اویئرنیس اور وکست بھارت جیسے فلیگ شپ پروگراموں کے بارے میں عوام میں، خاص کر نوجوان نسل میں جانکاری پیدا کی جا سکے۔ کل بھی اسی طرح کا ایک پروگرام گورنمنٹ ڈگری کالج دراس میں ہم منعقد کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ نوجوان نسل کو ماحولیاتی تحفظ اور وکست بھارت میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے ہم راغب کریں۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج نگروٹا حلقے کا تفصیلی دورہ کیا اور مختلف مقامات پر پارٹی کارکنوں کی میٹنگوں سے خطاب کیا۔ پارٹی کی طرف سے 31 اکتوبر کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 150ویں جنم دن کے موقع پر سردار ایٹ 150 یونٹی مارچ کے تحت یونٹی مارچز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ جانکاری آج پارٹی کے ایک سینئر لیڈر بلدیو بلاوریا، جموں کشمیر بی جے پی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا اور کئی دیگر لیڈروں نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دی۔ بی جے پی جموں کشمیر کے اسٹیٹ سیکرٹری پون کمار نے آج نگروٹا حلقے میں کئی بوتھ لیول میٹنگز کا انعقاد کیا۔ پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترن چگ نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں نیشنل لا یونیورسٹی قائم کرنے سے متعلق اعلان کر کے بقول ان کے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ 2 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کا عمل جاری ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں پارٹی کو مستحکم کرنے سے متعلق امور اور منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جموں کشمیر میں جی ایس ٹی اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ان اصلاحات سے مجموعی طور ادویات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔
जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। GST इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर GST खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतअद्दिद तिब्बी व तशखीसी अशिया पर GST को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। GST इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के एहतिमाम से शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स श्रीनगर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के दूसरे मरहले में अंडर 17 वुशु खेल मुकाबले जारी हैं। इन खेलों में शिरकत कर रहे कई खिलाड़ियों के तासुरात। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं झारखंड से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मेरा नाम महेश कुमार लाल है, मैं झारखंड स्टेट से हूँ। मैं बाकी सब स्टेट के मुकाबले यहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटी दिया गया है। My name is Dikshita and I'm from Telangana state and I'm very glad that I'm here as a player in nationals. Food and accommodation is very well. I'm very happy. मेरा नाम हर्षनी है, तेलंगाना से आई हूँ। नेशनल गेम खेलने को आई मैं। अच्छा है, नाइस, हमारे को बहुत हैप्पी लगा। थैंक यू। इस दौरान श्रीनगर में T20 इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं। लीग के तहत आज भी 2 मैच खेले जा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमा कश्मीर की तरफ से आज नो योर आर्टिजन के तीसरे मरहले के तहत पोरोव्यू मार्केट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर की दस्तकारी अशिया की नुमाइश करने के लिए 12 स्टॉल लगाए गए थे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:48 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 5:40 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।